If border betrayal is escalating on the line of control, it's the local villagers who are becoming the first casualty. Headlines today spoke to villagers at a relief camp in the Arnia sector who are too scared to return to their own homes. उधर गोलाबारी हो रही थी, उधर से आए हैं बहुत ही दुखी और परेशान होकर। किसी का मन नहीं करता अपना घर छोड़ने को, लेकिन हम बहुत दुखी होकर अपना घर छोड़ के आए हैं। डर को बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो बाहर नहीं जा रहे हैं। अभी उनको बोलो भाई घर चलो, वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे, बम पड़ रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा खौफ है। हम अपने गांव में डर के वापस भी नहीं जा सकते हैं कि हमने सोचा था कि सुबह चलो वापस चलेंगे घर पे, थोड़ी निगरानी देखेंगे कुछ क्या हालात है। अभी इतना डर हो चुका है कि हम वापस भी नहीं जा सकते हैं सर। All of them are there with us. We held a meeting with the senior officers of the BSF, including the Director General of BSF and also of the local police. And for once, I think people are feeling quite vindicated that the response from this side is quite unlike as it has been in the earlier such occasion. It's a very befitting reply given to the other side, and that's being felt by the other side as well as being realized over here, and I think this is something each citizen of India needs to be proud of. So, सारे कैंप्स का दौरा कर रहे हैं आप, जहां पर लोग हजारों की तादाद में बेघर हुए हैं, बहुत परेशान हैं सारे लोग। क्या यहां पर महसूस कर रहे हैं? लोग पाकिस्तान को लेकर बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, बहुत आहत हैं। मुझे लग रहा है कि इस बार कम से कम काफ़ी समय के बाद एक अलग किस्म का संतोष भी है उनको, और एक उनको आत्मसम्मान को भी बल मिला है। उन्हें गर्व भी महसूस हो रहा है कि इस बार कम से कम जिस प्रकार की जवाबी कार्रवाई भारत की ओर से हुई है, कई वर्षों से इस तरह की देखने को नहीं मिली। लेकिन विपक्ष बार बार बोलता है मुंहतोड़ जवाब नहीं आ रहा है। क्या वो अतिशयोक्ति कर रहे हैं इन चीज़ों को? कह रहे हैं हम विपक्ष का उत्तर देने के लिए यहाँ नहीं आए, ना ही मैं इस प्रकार की चर्चा में उलझना चाहता हूँ। हम तो मात्र इन लोगों के बीच रह कर के, यहाँ के स्थानीय तीनों विधायक हमारे साथ हैं, उनको लेकर के इस बॉर्डर बेल्ट का प्रवास कर रहे हैं, और बीएसएफ के अधिकारियों से भी हमारा बैठना हुआ, और प्रत्येक यहाँ का नागरिक, यदि आप स्वयं भी बात करें तो आपको एहसास होगा, इस बार वो महसूस कर रहा है कि उसके आत्मसम्मान को बल मिला है, उसके स्वाभिमान को बल मिला है। और दूसरी तरफ भी इस बात की एहसास हुआ है, अब ये वो ज़माना नहीं रहा कि सिर कटा करके ले जाएंगे और यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इसके अतिरिक्त कुछ एक इनकी मांगें जो बहुत समय से थी कि इनके लिए अलग से एक शेल्टर होम के बीच में जब भी इस प्रकार की घटना हो तो इनको रहने का कोई एक स्थायी जगह हो जो पहले नहीं थी, उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। गृह मंत्रालय से हमारा अनुरोध था कि इनको मिलने वाले मुआवजों में वृद्धि की जाए, उस पर भी उन्होंने बड़ी गंभीरता से विचार करना आरंभ कर दिया। और कुल मिलाकर के इस नए सरकार को लेकर के यहाँ के लोग बड़े आश्वस्त महसूस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं।